महाराष्ट्र और झारखंड में जैसे ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी? क्योंकि बड़ी खबर हमने आपको यह भी दिखाया था कि भाजपा मंथन कर रही है, कल बड़ी बैठक भी होने वाली है। साथ ही साथ यूपी में क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे और समझेंगे। अरविंद जी, यूपी का बहुत खास तौर पर पर्सनल एक्सपीरियंस आपको रहा है, आप बिलोंग भी यूपी से करते हैं। ये जो 10 सीट्स पर चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है इसका आने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना असर होगा और ये क्या नैरेटिव डेवलप करेगा कि अब तक जो वहां सरकार रही है उसने कैसा काम किया है, और अखिलेश यादव को भी हम कम नहीं आंक सकते हैं इसमें? अभी फिलहाल जहां जहां चुनाव होने जा रहे हैं, जो 10 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं कंचन, उसमें बड़ी बात यह है कि वहां पे जो 5 विधानसभा की सीटें हैं वो विपक्ष के पास है, यानी अखिलेश यादव जो है, यानी समाजवादी पार्टी के लोग जो है उस पर काबिज हैं। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 2 सीटें जो है वो निषाद पार्टी एक तरीके से वहाँ पे उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। तो ये जो 10 सीटें हैं वो बहुत मायने रखती हैं, खास तौर पे इस समय जो भी वहाँ पे चुनाव में जोर आजमाइश करना चाहता है। कंचन, मैं आपको बता दूं कि 10 सीटों पे एक बैठक दिल्ली में हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह की, जेपी नड्डा की, उसमें योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम आए हुए थे और संगठन महामंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए थे। तो एक बैठक हो चुकी है। जैसे तारीख का ऐलान होगा, मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में लोगों के नाम भी घोषित हो जाएंगे कि किनको वहाँ पे चुनाव लड़ना है। अब रह गई झारखंड और महाराष्ट्र की बात, तो झारखंड और महाराष्ट्र भी बेहद अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे महाराष्ट्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से साइलेंट तरीके से जो है उन्होंने हरियाणा चुनाव में जीत हासिल की है, और यही कारण था कि आप देखिए उन्होंने मराठी भाषा को जो है वहाँ पे राज्य भाषा का दर्जा दे दिया, गाय को उन्होंने वहाँ का जो है प्रदेश का पशु घोषित कर दिया गया। तो ये 2 ऐसे कदम थे जो एकाएक जो है घोषित किया गया है, और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। बाकी राज्यों में भी इसकी मांग उठनी शुरू हो गई है। कई राज्यों में अरविंद जी मांग उठ रही है। अखंड के पास चलेंगे। अखंड, यूपी का चुनाव जो है उपचुनाव वो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। 9 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और 1 पर आरएलडी। निषाद पार्टी के हाथों क्या निराशा लग रही है इस बार? देखिए, इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि निषाद पार्टी को शायद कोई सीट ना मिले। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बीजेपी के सिंबल पर उनका चुना हुआ प्रत्याशी या उनकी तरफ उनकी पसंद का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। 2 सीटों पे दावेदारी निषाद पार्टी कर रही थी, कटहरी सीट और मझुआ सीट। इन दोनों सीटों पे दावेदारी निषाद पार्टी की तरफ से थी, लेकिन अभी बीजेपी शायद इस मोड में नहीं दिखाई दे रही कि वो उनको कोई अलग से उनको सिंबल दिया जाए या उनके सिंबल पे चुनाव लड़ने के लिए उतारा जाए। बीजेपी दरअसल अब अपनी तमाम गलतियों से सीख चुकी है और बिल्कुल आक्रामक तरीके से वो इस बार चुनाव प्रचार में अखंड, आपने मूड की बात की, तो यहां पर अखिलेश यादव के मूड का भी जिक्र कर ले। क्या समाजवादी पार्टी उपचुनाव में अब अकेला चलो ले की भूमिका में अदा करेगी? कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके के हालात हैं और दावेदारी हालांकि कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से यही किया जा रहा है कि नहीं, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के पहले वाला जो गठबंधन है हमारा, वो आगे भी हमारा जारी रहने वाला है। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से दोनों पार्टियों ने अपने पर्यवेक्षक, अपने प्रत्याशी, अपने जो प्रभारी हैं वो तय कर दिए हैं तमाम सीटों पर। 6 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट भी उतार दिए हैं। इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैभव जी भी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है वैभव जी, और इस बात को समझाइएगा कि यूपी में क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही है, क्या अलायंस में है? क्योंकि बातें तो की जा रही है, 6 सीटों पर नाम के ऐलान के बाद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि हाँ, हम अलायंस में है। अगर अलायंस में है तो क्या है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपका? देखिए, सीट शेयरिंग का फार्मूला जब डिसाइड होगा तो उस पर तो बातें आएंगी ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बात नहीं आई है। खुद अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है कि हम गठबंधन में थे, गठबंधन में हैं और आगे भी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें शक शुबा की कोई बात बचती नहीं है। लेकिन 6 सीटों पे उम्मीदवार तो घोषित कर दिया।
उम्मीदवार तो उन्होंने बनारस में लोकसभा में भी घोषित कर दिया था, वो वापस हो गया, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। और अभी हमारे जो संवाददाता आपके बोल रहे थे कि सभी ने ऑब्जर्वर, देखिए ऐसा है कि गठबंधन में भी अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो भी कांग्रेस के अपने प्रभारी होते हैं, समाजवादी पार्टी के अपने प्रभारी होते हैं, और संगठन के कार्यक्रम हमने 10 सीटों पे संविधान सम्मान के कार्यक्रम चलाए। हम तो 10 सीटों की बात कर रहे हैं, उस पे चाहे समाजवादी का कैंडिडेट लड़ेगा चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ेगा, हम आपस में एक साथ हैं। और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता काम करेगा, और कांग्रेस नेता के लिए उम्मीदवार के लिए समाजवादी पार्टी का। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। नहीं, मेरा एक सवाल इसमें आपसे है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है और हम लोग जो है तस्वीरें, अरविंद जी आप सवाल ले सकते हैं, आ रही हैं। मेरा सवाल ये है कि भाई आप क्या, अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी आपको सीट नहीं देगी तो क्या आप लोग आमने सामने लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, बस इसका जवाब दीजिए आप। ये बेहद है कि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि हम गठबंधन में हैं और साथ चुनाव लड़ेंगे, और आपके मन में इस बात के बाद भी संदेह उत्पन्न होता है कि वो